में अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अगर हौसला बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें दुनिया जीतने से नहीं रोक सकती। आज की ये स्टोरी एक बस ड्राइवर के बेटे की है जिसने अपने दम पर दुनिया तो जीती ही, इसके साथ ही अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज किया। हम बात कर रहे हैं आप सबके सुपरस्टार जिन्हें आप प्यार से रॉकी भाई बुलाते हैं। जी हाँ, वही रॉकी भाई जिन्होंने केजीएफ मूवी में अपनी दमदार एक्टिंग से धमाल मचा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केजीएफ के सुपरस्टार यानी नवीन कुमार गौड़ा उर्फ यश ने यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष किया है। इनका कोई गॉडफादर नहीं था, इसके बावजूद इस बंदे ने वो सब हासिल किया जो इसने सोचा था, जो कभी इसने सपने देखे थे। कितनी भी मुश्किलें या रुकावटें क्यों ना आई हो, पर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालातों से लड़कर आगे कैसे बढ़ना है ये केजीएफ के सुपरस्टार को बचपन से ही बखूबी आता था। यश कोई अमीर फैमिली से नहीं है जिन्हें बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं मिली हो, लेकिन सपने बड़े देखे थे। इसीलिए कहते हैं सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश में लगे रहो। एक ना एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। यश के पिता एक बस ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ। एक मिडिल क्लास फैमिली में 8 जुलाई 1986 को यश का जन्म हुआ। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो जिसे उसकी जरूरत हो, लेकिन यश को ये सारी चीजें अपने दम पर हासिल करनी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया जा सके। यश को बचपन से ही मूवी देखने का शौक था और वो खुद भी एक्टर बनने का सपना रखते थे। एक दिन यश के स्कूल में ऐसी एक प्ले होना था। यश ने उसमें पार्टिसिपेट किया। जब यश ने अपना रोल प्ले किया तो वहां मौजूद लोगों को मेन कैरेक्टर से ज्यादा यश का रोल पसंद आया। तालियों की गूंज ने यश का कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर दिया। उसी दिन यश ने इरादा बना लिया था कि अब तो पक्का एक्टर ही बनना है, पर ये इतना आसान नहीं था जैसा कि हमारे घर वाले सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर सरकारी जॉब करेगा। ठीक वैसा ही इनके साथ हुआ। जब इन्होंने घर में एक्टर बनने की बात कही तो इन्हें डिग्री कंप्लीट करके सरकारी जॉब करने का हुक्म सुना दिया गया, क्योंकि यश के पिता चाहते थे कि बेटा सरकारी नौकरी करे। माता पिता की जिद के आगे इन्होंने भी हार मान ली, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया कि अब वो घर वापस तभी आएंगे जब एक्टर बन जाएंगे, नहीं तो वापस नहीं आएंगे। इस पर इनके पिता ने भी शर्त रखी कि तुम किसी रिलेटिव के घर नहीं रुकोगे। 300 रुपए लेकर यश बैंगलोर आ गए। शुरुआत में तो कोई काम नहीं मिला। फिर यश ने एक नाटक मंडली ज्वाइन की जहां पर यश को बैक स्टेज पर काम करना पड़ता था, जैसे कि चाय बिस्किट लाना, स्टेज ठीक करना, ऐसे कई काम। बहुत बार तो ऐसा होता था कि पैसे नहीं होने की वजह से बस स्टॉप पर ही सोना पड़ता था। जैसा कि पापा को वादा किया था कि किसी भी रिश्तेदार के घर पर नहीं रुकूंगा। इतनी मुसीबतों के बाद भी यश ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे यश फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने लगे थे, लोग पहचानने लगे, काम मिलते गए, एक्टिंग सुधरती गई। इसी दौरान यश को एक नाटक में काम करने का मौका मिला। इसमें यश ने 3 साल तक काम किया। यहाँ से यश को एक नई पहचान मिली और मूवी में भी काम मिलने लगे थे। इस बीच यश ने कई सक्सेसफुल मूवी की, लेकिन 2018 में आई सुपर डुपर मूवी केजीएफ ने यश के सितारे बदल दिए और लोगों के बीच यश रॉकी भाई के नाम से फेमस हो गए। आज यश को बच्चा बच्चा जानता है। यश अपने फैंस को बहुत अहमियत देते हैं। जहां बॉलीवुड स्टार कुछ गिने चुने लोगों के बीच शादी करते हैं, वहीं यश ने जब 2016 में शादी की तो पूरे कर्नाटका को खुला इनविटेशन दे दिया। इस शादी में लगभग 4000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। शादी के 1 महीने बाद भी इनके फैंस इनको गिफ्ट भेजते रहे। उस टाइम लोगों के बीच ये शादी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। आपको आपके सुपरस्टार नवीन कुमार गौड़ा उर्फ यश की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।